हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 52। आज के वीडियो में ईएसआई से स्टाफ नर्स मार्च 2011 के 16 पेपर का पार्ट सेकंड में आपके लिए लेके आ गया हूँ। पार्ट फर्स्ट पहले ही लेके आ गया था, जो कि नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 50 है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 50 देखें। उसमें 38 क्वेश्चन अपने सोलो कर दिए थे। ये क्वेश्चन अपकमिंग ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। आज के क्वेश्चन है इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। जब प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है तो क्या करता है? सप्रेस ओवुलेशन, इंड्यूस ओवुलेशन, सप्रेस लैक्टेशन या फिर इंड्यूस यूटेराइन रिलैक्सेशन। इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल सप्रेस ओवुलेशन, जो ओवुलेशन है उसको सप्रेस कर देता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है A patient with CCF congestive cardiac failure is getting digoxin therapy and loop diuretics in order to prevent complication. The nurse needs to। तो CCF यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, उसमें कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए डाइजोक्सिन थेरेपी दी जा रही है, साथ ही साथ लूप डायूरेटिक्स भी दिए जा रहे हैं। तो नर्स को क्या करना चाहिए? नर्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो करना चाहिए मेंटेन आईओ चार्ट, जो उसका इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 100 से 140 mg। ऑप्शन बी इज राइट। एसेटाबुलाम इज द पार्ट ऑफ, एसेटाबुलाम किसका पार्ट है? तो एसेटाबुलाम अपने फीमर का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया मीन एक्सेसिव। पोलीडिप्सिया का मतलब क्या एक्सेसिव होता है? पोली मतलब ज्यादा, डिप्सिया यानी प्यास लगना, तो थ्रस्ट। पोलीडिप्सिया मीन एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आफ्टर एड्रेनेक्टोमी फॉर फियोक्रोमसाइटोमा ए पेशेंट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस। तो फियोक्रोमसाइटोमा के लिए एड्रेनेक्टोमी की है तो पेशेंट में क्या होगा? फियोक्रोमसाइटोमा मीन्स जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स है उसका कैंसर हो जाना। तो फियोक्रोमसाइटोमा में एड्रिनल ग्लैंड्स को निकाल दिया जाता है, एड्रेनेक्टोमी की जाती है। तो अब पेशेंट में क्या हो सकता है? अब पेशेंट में हो सकता है मार्क्ड वेरिएशन इन बीपी, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है उसमें काफ़ी वेरिएशन आ जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन साइन ऑफ रिजेक्शन इंक्लूड। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है तो किडनी रिजेक्शन के साइन क्या हो सकते हैं, क्या क्या शामिल होता है? तो किडनी रिजेक्शन के जो साइंस होते हैं उनमें फीवर होता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम होता है, और जब यूरिन आउटपुट कम होगा तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, और फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से बीपी है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑप्शन डी में दी गई है। साइन ऑफ रिजेक्शन किडनी इंक्लूड्स फीवर, वेट गेन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज बीपी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इनटेक अलाउड फॉर ए पेशेंट विद रीनल फेलियर। अब जो रीनल फेलियर का पेशेंट है उसमें कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड इनटेक देंगे? ऑप्शन दिए गए हैं प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट प्लस 500 ml, प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट प्लस 100 ml, इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट, या फिर 1 लीटर। तो आपको सीधा सा क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चंस भी है कि जो रीनल फेलियर का पेशेंट हो गया है तो जो प्रीवियस डे का यूरिन आउटपुट है वो तो देना ही देना है, उसके साथ में 500 ml फ्लूइड और देना है। ऑप्शन ए इज राइट। अब ये 500 ml क्यों देना है? 500 ml इसलिए देना है कि यूरिन के साथ तो जो ब्लड, यूरिन के साथ जो वाटर लॉस होता है वो तो होता ही है, जबकि बॉडी में इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है जो कि लगभग 500 ml होता है। इसलिए जो प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट है उसमें 500 ml जोड़ दिया जाएगा, और इनसेंसिबल वाटर लॉस है जो कि अपने को दिखाई नहीं देता है, स्किन के द्वारा होता है, और इसके अलावा अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, और स्टूल के द्वारा भी होता है। ऑप्शन ए इज राइट। प्रीवियस डे यूरिन आउटपुट प्लस 500 ml है वो रीनल फेलियर में फ्लूइड इनटेक देंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंस्ट्रक्टिव फैक्टर इन स्टोमक रिजल्ट इन फेलियर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन्स। अब स्टोमक में किस इंस्ट्रक्टिव फैक्टर की कमी से जो स्टोमक है वो
विटामिन्स का ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। विटामिन B1, B2, B6 या फिर B12, अगर B12 की स्टोमक इंटेस्टाइन में कमी हो जाए तो जो अपनी इंटेस्टाइन और स्टोमक है ये विटामिन का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। विटामिन के है ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है क्योंकि ये किसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है फिब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय लीवर। लीवर के द्वारा जो फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को ये प्रमोट करता है, इसीलिए जो विटामिन के है ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, द मोस्ट लेथल अरिथमिया अमोंग द फॉलोइंग इज। नीचे दिए गए अरिथमिया में मोस्ट लेथल यानी मोस्ट डेंजरस अरिथमिया कौन सा है, तो मोस्ट डेंजरस अरिथमिया है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, द हायर द आरबीसी काउंट। तो जब आरबीसी काउंट बढ़ जाती है तो क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, द लेजर द हिमोक्रिट। तो हिमोक्रिट लेजर नहीं होता है, हिमोक्रिट बढ़ जाता है। द ग्रेटर द विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा इज कैरेक्टराइज बाई फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। ग्लूकोमा है वह सभी फीचर्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है किसी एक को छोड़कर, यानी ग्लूकोमा में कौन सा फीचर है वो नहीं होता है। तो ग्लूकोमा में इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है, पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस होता है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है ये नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ बॉडी वाटर इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो बॉडी में जो मेजोरिटी बॉडी वाटर्स होता है यानी सबसे ज़्यादा वाटर्स है वो किस कंपार्टमेंट में होता है, इंटरस्टिशियल, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रावेस्कुलर। तो बॉडी में 66% जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। ऑप्शन बी इज राइट। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओडिमा रिजल्ट फ्रॉम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ओडिमा होता है ये किसके रिजल्ट्स की वजह से होता है, किस कारण होता है, रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर कोज बाय लॉस ऑफ सीरम प्रोटीन, या फिर इंक्रीज सोडियम रिटेंशन, या फिर डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जो सीरम प्रोटीन है वो भी लॉस हो जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओडिमा रिजल्ट्स फ्रॉम रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय लॉस ऑफ सीरम प्रोटीन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज अबाउट। 8 टर्म यानी प्रेगनेंसी के एंड में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, ल्यूकेमिया, एड्स या फिर प्री एक्लेम्पसिया। तो हेल्प सिंड्रोम है ये प्री एक्लेम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स एक्टिवेटेड बाई पेशेंट विद साइकोसिस। अब जो साइकोसिस का पेशेंट्स है उसको फॉल अनशेकेबल बिलीव्स हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या हो सकता है, ये हो सकता है डिल्यूजन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन इज टर्म्ड एज। तो सेंसलेस वर्ड्स या किसी भी फ्रेज का ओवर या ओवर यानी बार बार उसी फ्रेज या वर्ड का रिपीटेशन करना क्या कहलाता है, नियोलॉगिज्म, इक्कोलेलिया या फिर परजर्वेशन या फिर वर्बिजेरेशन। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है इक्कोलेलिया। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देयर विल बी। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होगा, एलिवेटेड यूरिनरी यूरोबिलुवेजन या फिर क्ले कलर्ड स्टूल या फिर डार्क यूरिन एंड स्टूल या फिर फीवर एंड प्लूराइटिस। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है उसमें क्ले कलर का स्टूल होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, सेवंथ क्रेनियल नर्व इज फेशियल। 7वीं जो क्रेनियल नर्व होती है ये फेशियल नर्व होती है। ऑप्शन सी इज राइट। In an autoimmune disease, the neuromuscular junction characterized by flexing weakness of certain skeleton muscles। तो एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की होती है तो उसमें कुछ
जो स्केलेटन मसल्स है उसकी वीकनेस हो जाना है, वो कौन सी डिजीज होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस होती है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज होती है, और इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स है वो वीक हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, माइस्थीनिया ग्रेविस। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन ए इज राइट। इज द सेपरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियसली जॉइंट वाउंड एज? जो प्रीवियसली जॉइंट वाउंड एज है, यानी सूचरिंग करने के बाद में जो वुंड है वो वुंड के जो स्किन लेयर्स है वो ठीक हो गए हैं, जॉइंट हो गए हैं, या कोई भी जो वुंड है उसकी जो लेयर्स है उसके जो पार्ट्स है वो जॉइन हो गए, लेकिन उसके बाद में वो पार्ट्स है वो सेपरेट हो गए, डिस्क्रिप्स हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डेहिसेंस। अगर वाउंड के जो एज है, जो पार्ट्स है, वो अगर अलग अलग होकर और उसमें से अगर इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए हैं तो वो एविसरेशन होता है, लेकिन इसमें केवल सेपरेशन का पूछा गया है तो वो डेहिसेंस कहा जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट परसीव्ड बाय मदर? जो मदर के द्वारा फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील की जाती है उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग, इंगेजमेंट, इंटरनल बेलोटमेंट या फिर क्विकनिंग? तो इसको कहते हैं क्विकनिंग, और ये 20 वीक से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, इन वेस्कुलर मोल विच हार्मोन इज फाउंड इन एक्सेस? वेस्कुलर मोल में कौन सा हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है? तो वेस्कुलर मोल में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन है वो ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, A woman with 2 months of amenorrhea, a positive pregnancy test is complaining of brown vaginal spotting. It may suggestive of, जो वुमन है उसमें 2 महीने से एमनोर्मिया है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, साथ ही साथ ब्राउन वेजाइनल स्पॉटिंग भी हो रही है, यानी वेजाइना से ब्राउन ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये किसको सजेस्ट करता है? मिस्ड अबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर कॉर्नियोकार्सिनो, या फिर एब्रूटा प्लेसेंटा? तो फ्रेंड्स ये सजेस्ट करता है मिस्ड अबॉर्शन को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट बी चेक्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजोक्सिन? तो डाइजोक्सिन देने से पहले क्या चेक करना चाहिए? तो डाइजोक्सिन देने से पहले हार्ट रेट मस्ट बी चेक्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजोक्सिन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, द मेंटल मैकेनिज्म इन विच ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर ओन मिस्टेक इज टर्म्ड एज? तो मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें खुद की मिस्टेक होने के बावजूद दूसरों को ब्लेम किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविप्रामाइन इज गिवन इन प्रेगनेंसी? निविप्रामाइन किस लिए दी जाती है? HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। प्रेगनेंसी में निविप्रामाइन दी जाती है टू रिड्यूस वायरल लोड इन HIV इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इज राइट, टू रिड्यूस वायरल लोड इन HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? वर्तमान में चाइना है, लेकिन फ्यूचर भविष्य में जल्द इंडिया हो सकती है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a component of बाइसॉप्स स्कोर? बाइसॉप स्कोर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो बाइसॉप स्कोर में क्या क्या शामिल होते हैं? बाइसॉप स्कोर में शामिल होते हैं पोजीशन ऑफ हेड, सर्वाइकल डायलेशन, स्टेशन ऑफ हेड, जबकि जो सर्वाइकल लेंथ है ये शामिल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। सर्वाइकल लेंथ इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In a patient affected with HIV, the organism will be present in all of the following except? जो HIV से पीड़ित पेशेंट होता है उसके सभी चीज़ों में HIV का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, किसी एक को छोड़कर। तो ब्लड में HIV ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, सीमन में पाया जाता है, वेजाइनल सिक्रेशंस में पाया जाता है, जबकि स्पर्म में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ए बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है इसलिए लीवर आ जाएगा। अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता तो थायराइड ग्लैंड हो जाता। थायराइड है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लेकिन क्वेश्चन में केवल लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर
NTCP इज रिलेटेड विद, फुल फॉर्म देख लो, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, यानी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ए साइड इफेक्ट ऑफ ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के साइड इफेक्ट क्या है? एनोरेक्सिया होता है, या फिर कन्फ्यूजन फॉर ए टाइम आफ्टर ट्रीटमेंट, या फिर हाइपोटेंशन, या फिर लॉस ऑफ मेमोरी। तो जो ECT का साइड इफेक्ट है ये होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स रिजल्ट्स फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स है किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस, विडाल टेस्ट है वो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है? टाइफॉइड फीवर, ऑप्शन सी इज राइट। सर्कल ऑफ विलीज इज रिलेटेड विद सर्कुलेशन ऑफ, किसके सर्कुलेशन से सर्कल ऑफ विलीज है वो रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है ब्रेन से, ब्लड ब्रेन बैरियर में जो सर्कुलेशन है उसमें सर्किल ऑफ विलीज है वो होती है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है मस्ट बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमक, कौन सी जो ड्रग है वो खाली पेट लेनी चाहिए? रिफाम्पिसिन मस्ट बी टेकन इन एम्प्टी स्टोमक, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो सभी जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लासिकल फीचर है किसी एक को छोड़कर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, फिर हाइपोटेंशन, या फिर प्रोटीनूरिया। तो ये जो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे क्लासिक फीचर्स होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, जिसमें हाइपरलिपिडीमिया होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है और प्रोटीनूरिया होता है। लेकिन जो हाइपोटेंशन है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लासिक फीचर नहीं होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ सिस्प्लाटिन इज, सिस्प्लाटिन है वो कीमोथेरेपिक एजेंट है और इसका साइड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है आफ्टर ओवुलेशन द ओवम इज वायबल फॉर, ओवुलेशन के बाद में जो ओवम है वो कितने देर तक वायबल होता है, जिंदा होता है? तो 24 से 36 घंटे तक है वो जिंदा होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच इज, तो बोलने की जो पावर है उसका लॉस हो जाना है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एफोनिया, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप फॉर ए इन्फेंट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स, तो सर्जिकल रिपेयर कर दिया है किसका? क्लेफ्ट लिप का। तो अब नर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? कीपिंग द बेबी NPO, बेबी को NPO रखना, या फिर कीपिंग द बेबी फ्रॉम क्राइंग, या गिव्स फीड्स बाय स्पून, या प्लेस इन द सुपाइन पोजीशन। तो NPO भी रखने की जरूरत नहीं होती है और सुपाइन पोजीशन में तो रखना ही नहीं होता है क्योंकि सुचर लाइन खराब हो सकती है, और गिव फीड्स बाय स्पून नहीं दिया जाता है, इससे भी सुचर लाइन खराब होने की संभावना होती है। तो नर्स को रखना चाहिए कीप द बेबी फ्रॉम क्राइंग, यानी बच्चे को रोने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर रोएगा तो उसकी सुचर लाइन है वो खराब हो सकती है, क्लेफ्ट लिप की, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स कैन बी फेटल टू चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग, चिकन पॉक्स है वो क्या चीज़ ले रहे बच्चों में फेटल हो सकता है, घातक हो सकता है? एंटीबायोटिक, एंटीकन्वल्जेंट, या फिर ब्रोंकोडाइलेटर, तो स्टेरॉइड्स। तो अगर कोई भी चिल्ड्रन है वो स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से स्टेरॉइड ले रहे बच्चों में अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो ये घातक हो सकता है, फीटल हो सकता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनाइटल अब्सेंस एज क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओपनिंग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो किसी भी नॉर्मल बॉडी ओपनिंग या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की जन्मजात उसका क्लोजर पाया जाना, उसका जो ओपनिंग है वो अब्सेंस पाया जाना है, वो क्या कहलाता है? एटोनी, एस्थेनिया, या फिर एटेक्सिया, या फिर अट्रेसिया। तो ये कहलाया जाता है अट्रेसिया, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है द मेजर रोल इन द मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म बाई द, तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए मेजर रोल किसका होता है? किडनी का, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है
एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो क्या कहलाती है? मेनोरेजिया, एपीमेनोरिया या फिर पॉलीमेनोरिया, फिर ओलिगोमेनोरिया। तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेनोरेजिया। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी में पॉजिटिव इन, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है वो किस में पॉजिटिव होती है? ऑटो इम्यून डिजीज में ये पॉजिटिव होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है शुड नॉट बी गिवन व्हेन बेबी इज इन यूट्रो, जब बच्चा है वो यूट्रस में होता है तो क्या नहीं दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, इर्गोमेट्रिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर डावाडिलिन। तो फ्रेंड्स जब बेबी है वो इन यूट्रो होता है तो इर्गोमेट्रिन है वो नहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। ट्रिब्यूटुलाइन इज ए ब्रोंको डायलेटर, ट्रिब्यूटुलाइन है ये ब्रोंको डायलेटर होता है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सेलुलर डिवीजन इज नोन एज, सेलुलर डिवीजन को बढ़ने की वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स है बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी या फिर डिस्प्लेजिया। तो सेल डिवीजन इंक्रीज होने की वजह से जो सेल्स के नंबर्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो इस कंडीशन को कहलाएंगे हाइपरप्लाजिया। और हाइपरट्रोफी है ये साइज ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना होता है। ऑप्शन ए इज राइट, हाइपरप्लाजिया। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है द आर्टेरियल ब्लड गैस फॉर ए चाइल्ड इज डिटोरियरिंग एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेडिंग द नर्स फर्स्ट असेस। तो आर्टेरियल ब्लड गैस से अपने को पता चल रहा है कि जो चाइल्ड है वो डिटोरियंग हो रहा है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो नर्स जो है फर्स्ट क्या असेस करती है? साइनोसिस ब्रेडिकार्डिया, डिस्टेंट नेक वेंस या फिर कन्फ्यूजन। तो साइनोसिस ब्रेडिकार्डिया, डिस्टेंट नेक वेंस है ये लेटर साइन होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है कन्फ्यूजन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी इज यूजुअली इंडिकेटेड इन, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी है ये किस में की जाती है? तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी की जाती है प्रोलेप्स विद यूटेराइन डिजीज। तो यूटेरस प्रोलेप्स हो गया और अगर कोई यूटरस की डिजीज है तो उसमें वेजाइनल हिस्टेक्टोमी है वो इंडिकेटेड होती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है व्हेन प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया द नर्स मस्ट अवॉइड द एस्प्रिन बिकॉज, जब अपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट की केयर कर रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब उसमें प्लेटलेट्स की कमी है तो अपने एस्प्रिन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज एस्प्रिन इंटरफेरेट्स विद प्लेटलेट एग्रेशन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है द नर्स मस्ट असेस ए क्लाइंट एक्सप्रेसिंग एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ADH4। तो किसी पेशेंट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो नर्स को क्या चेक करना चाहिए, क्या असेस करना चाहिए? नर्स को असेस करना चाहिए डिहाइड्रेशन का, पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड हो सकता है। ऑप्शन डी इज राइट। केप्टाप्रिल क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड बाय, इरिथ्रोपोइटिन किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? किडनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लेजर कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से सोल्यूट्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लेजर कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया है ESIC स्टाफ नर्स 2011 का पेपर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।